हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था मेजरमेंट में कन्वर्जन के प्रोसेस से कैसे प्लस और कैसे माइनस किया जाता है, और चेकिंग भी हम लोगों ने कर दी थी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है नंबर 3 को हम लिखे यहाँ, और ये क्वेश्चन लिखा मल्टीप्लाई 26 लीटर। ये हमें 26 लीटर और 5 मिलीलीटर दिया है, 5 ml बाई 9। देखिए ये 26, ये जो प्रोसेस है इतना, ये 26 लीटर आपने लिख दिया, ये 5 मिलीलीटर है, तो इसके लीटर और मिलीलीटर के बीच में सेंटी होता, सी लिख दिए, और यहाँ डेसी होता, डी। ये दोनों नहीं हैं, तो हमने इसको लिख दिया 26, ये तो लीटर हो गया, और डेसी नहीं है तो 0 लिखा, सेंटी नहीं है तो 0 लिखा, और मिलीलीटर है तो 5 लिख दिया। 26005 यानी 26,000। अब वैसे भी देखिए 1 लीटर में कितने होते हैं, देसी, सेंटी, मिली, 1000 होता है। अगर 26 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 26 को 1000 से, 120 आ गया, और 5 और है, 5 प्लस कर दिया आपने तो 26005 हमने डायरेक्ट लिख दिया। और आप कोशिश करिए अब डायरेक्ट लिखने की, क्योंकि हमें समय बहुत बचाना है। इंटू 9, ये ml हो गया, ml हो गया, इंटू 9। जब आपने 9 किया, 9 5 जा 45, 4 9 0 जा 0 प्लस 4 4, 9 0 जा 0, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18 प्लस 5 23। ये क्या है, ml है, ml है। अब देखिए इसको बनाना क्या है, चीज़ों में लीटर और मिलीलीटर दिया था, तो हम लीटर तक जाएं। ये मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, आगे फिर हम लीटर ही मान लेते हैं, मानना पड़ेगा आपको। तो आंसर आया 234 लीटर और 45, 045 भी हो गया, 045 ml। लेकिन इस नंबर के पहले 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसलिए 0 हटा देते हैं, 45 मिलीलीटर। ये हमारा आंसर। दिस इज वेरी इजी इन कन्वर्जन प्रोसेस। अब 4th क्वेश्चन इनका है कि इन्होंने कहा कि हम इसी को डिवाइड करके देखें, 2 3 4 ग्राम। अब यहाँ ग्राम कर दिया है ताकि आप समझें कि लीटर, ग्राम, मीटर सब एक सा है, ग्राम, और 45 मिलीग्राम। हमको मिलीग्राम बनाना है, तो मिलीग्राम में ये मिली है, मिलीग्राम है, मिलीलीटर देखिए ये गलत हो जाएगा, मिलीग्राम, ये मिलीग्राम है, ये सेंटीग्राम है, डेसीग्राम यहाँ नहीं है। तो हमारे पास डेसी नहीं था, तो हमने कहा उसको 0 किया, 0 डेसीग्राम। अब इसको आप प्लस कर दोगे, 2 3 0 4 5, क्या बना, mg बन गया, मिलीग्राम बना। और इसी को डिवाइडेड बाई 9 कहा था इन्होंने, डिवाइडेड बाई
9 कहा था, तो ये डिवाइडेड बाई 9 होगा। अब करके आप देखो, 2 3 0 4 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा 18 माइनस किया, ये आया 5। अब ये अब हम 0 ले आए, 0 15, ये 50 हुआ। तो 9 4 जा ये 2, 9 2 जा, फिर ये 6 आएगा, 9 6 जा नहीं, ये क्या किया आपने, ये 0 ले आया, ये 5 हुआ, 0 लाए नहीं, ये 5 हुआ, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, तो हम यहाँ से 0 ले आए, ये गलती, ये 0 हम ले आए, ये 0 हमने काटा यहाँ से निकाला। अब 5 4 जा, 9 6 जा, 9 6 जा 54, ये नहीं हुआ। तो 9 4 जा, 9 5 जा 45, 9 देखिए कहाँ गलती हुई है, 2 3 4 0 4 5, 2 3 4 0 4 5। अब इस डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, ये 5 आया, 9 6 9 6 जा 54 नहीं, 9 6 जा 54 आएगा। कहाँ गलती हो रही है, ढूंढिए आप कहाँ गलती हो रही है। इसको आप 2 3 0 4 5, 2 3 0 4 2 3 2 3 4, आपने कहाँ गलती किया था। देखिए वही बात मैं कहता हूँ कि बार बार ये चीज़ हमें करना चाहिए कि ये आप है 2 3 4, हमें उतारा गलती, 2 3 4 0 4 5 है। अब हमें ऊपर से कॉपी करने में गलती हुई है, डिवाइडेड बाई 9 2 3 4 0 4 5। अब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 18 5 और 2 3 4 था, 2 3 4 0 4 5 ये था वास्तव में, हमने गलत लिखा था, उसी को सुधारिए। 18 और ये 4 आया, 4 9 6 जा 54, ये क्या हुआ 0। अब 0 आया, फिर हम ये 0 ले आए, तो इजीली ले आएंगे, फिर ये नहीं कर रहा था तो हमने फिर 0 ले जाए, ये 0 हुआ, 0 जब माइनस किया तो फिर 0 आया, फिर ये 0 हुआ, फिर हम 4 ले आए और 2 3 4 0 4 5, और फिर हम 5 से किए तो ये 45 और ये -45, ये आ गया 0। देखिए इसमें कहीं गलती हुई है, आप ढूंढिए। 2 3 0 2 3 4 0 4 5,
डिवाइडेड बाई 9, ये आना चाहिए। आंसर हम आपको बता दें, ये आना चाहिए, ये जो है आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए 26। ये कहीं ढूंढिए कहाँ गलती हुई है। देखिए गलती यहाँ आ गई है, जब 0 से हमने माइनस किया 0 आया, फिर 4 ले आए तो 4 आया, लेकिन फिर 0 हुआ। ऐसे नहीं जगह लगा सकते हो आप, ये 0 हुआ। अब स्पेस बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये फिर 4 आया, ये 4 आया, अब 5 ले आए, ये 5, 9 5 जा 45, ये 5, अब 0 0 हुआ। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इसका हुआ, आंसर फिर फोर्थ का आंसर क्या हुआ? फोर्थ का आंसर हुआ 26005, क्या हुआ? ग्राम, ये ग्राम हुआ। अब देखिए ये ग्राम है तो यहाँ ग्राम से शुरू करिए, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और किलोग्राम आपने लिखना ही था, ग्राम। ये mg था, सॉरी mg था, ये mg था। जब आपने mg को डिवाइड किया तो mg होगा। ये 5 mg हुआ, 0 सेंटी हुआ और 0 डेसी हुआ। देखिए आप कैसे करोगे, ये फिर से रिपीट करते हैं। ये 5 क्या होगा? मिलीग्राम, वास्तव में ये मिलीग्राम ही है। और ये क्या है? ये सेंटीग्राम है, cg है। ये क्या है? ये डेसी है। और ये 26, चूंकि हमने यहाँ से लेकर जो भी पढ़िए, अब ग्राम ही पढ़ना है, ये सब ग्राम है, ये ग्राम। तो हमारा आंसर हुआ, आंसर क्या हुआ? उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये mg है, तो आप सीधे सीधे ये लिखिए कि ये mg सेंटीग्राम डेसीग्राम। तो हमने कहा 005 mg कह दिया। और ये क्या? इसके बाद ग्राम था, तो ग्राम पूरा आ जाएगा, 26 ग्राम। आपको ये भी पूछता कि डेकाग्राम में कन्वर्ट करिए, तो हम इसको लिख देते हैं 2 डेकाग्राम। डेका में डी कैपिटल लिख देते हैं, 2 डेकाग्राम 6, ये हुआ ग्राम, 0 हेक्टोग्राम Hg, 0 डेकाग्राम और 5 ग्राम। ये दोनों 0 0 हम नहीं चाहे लिखें, इसको लिखें, लेकिन आंसर यहाँ ग्राम, क्वेश्चन था ग्राम और मिलीग्राम में, इसलिए हम ग्राम और मिलीग्राम में ही करेंगे। तो हमारा ये क्या हुआ, यहीं पर हमने लिखा आंसर दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू 26 ग्राम और 5 मिलीग्राम। ये हमारा आंसर इसका हो गया। दोनों का आंसर ये हमने किया था, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये 9 से तो किया था हमने, तो सेम आंसर आएगा। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक टाइप में दिया, एक ही डिजिट में दिया, ताकि आप कहें इसको चेकिंग भी साथ साथ करते जाएं और इसको सीखते जाएं। अब आता है कन्वर्जन में बड़ा और छोटा, वो आपने देखा हुआ है। पहले आपने इसको बनाया, इसी नंबर को आप छोटी यूनिट में बना लीजिए। उन्होंने लिखा 25 ग्राम
और 99 मिलीग्राम। तो इसको आपने किया 25, ये मिलीग्राम है, ये डेकाग्राम, 0 कर दिया, 099 mg हो गया। और दूसरा एक क्वेश्चन दिया 25 ग्राम और 98 मिलीग्राम। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया 25098। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये ग्रेटर है। तो इसका मतलब 25 ग्राम 99 मिलीग्राम is greater than 25 ग्राम and 98 मिलीग्राम। ये आप ये भी कर लोगे, ये तो बहुत इजी है, आप करिए इसको। कोई चीज़ देख के ही आप बता दो कौन ग्रेटर है। ये 99 है, ये 98 है, ये ग्रेटर है क्योंकि दोनों ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। दूसरी जगह 25 यहाँ भी है, ये 9 और 9 है, तो हमने इसको इक्वल। अब इस तरह आप ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मेजरमेंट का चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखिए किस टॉपिक पर आते हैं। और आप लोग वही अपनी एक्सरसाइजेज करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करिए और ज़्यादा करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर होंगे। राइटिंग लिख के करिए, राइटिंग बेटर होगी और आपका नॉलेज तो बेटर होता जाएगा। टेबल 9 तक बहुत तेज़ी से करिए। प्लस का अगर कर लेते हो तो प्लस भी आप आगे बढ़िए, जैसे हमने लिखा है वैसे आप करते जाइए तो आगे बढ़ेंगे आप।